जमात रज़ाए मुस्तफा पर उंगली उठाने से पहले तुमने 4 उंगलियां तुम्हारे ऊपर जा रही हैं, उसके तरफ भी तुमने ध्यान दिया? जमात रज़ाए मुस्तफा आज क्या काम कर रही है? आज नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ियां सजी हुई हैं, ये तुम्हारे बाप की देन है या जमात रज़ाए मुस्तफा की? ये तुम्हारे बाप ने दाढ़ियां रखवाई, मस्जिदों तक पहुंचवाया, उलमाए रब्बानीन के कदमों में लाके बिठाया, ये किसकी देन है? ये जमात रज़ाए मुस्तफा की देन है। काम करने को कुछ नहीं और डींगे ऐसे ही मारना। इसलिए ये जितने जो है बुलबुले उठ रहे हैं, ये सब जो है वो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हासिद हैं, और इसलिए इनका हसद बढ़ता जा रहा है कि आज जितनी हम कोशिशें कर रहे हैं इल्मी मैदान में, फ़िक़ही मैदान में, तफसीरी मैदान में, गालियों के मैदान में जितनी हम कोशिशें कर रहे हैं, आलम यह है कि बिल्कुल ये इस्लाम के पौधे की तरह लहलाता जा रहा है। इसलिए कि ये इस्लाम है, यही इस्लाम है, इसलिए लहलाता जा रहा है। इसलिए मैं उन नौजवानों से मुखातब हूँ जो लोग जमात रज़ाए मुस्तफा से जुड़े हुए हैं, किसी की गाली पर ध्यान मत देना, वरना तुम्हारा इनाम कम हो जाएगा। किसी की गालियों को मत जाना, वरना तुम्हें जो सरफराजी मिलने वाली है वो कम हो जाएगी। गाली देने वाला गाली देता रहे और तुम बर्दाश्त करते रहोगे तो पक्के हनफी कहे जाओगे। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कम गालियां नहीं दी गई हैं, बहुत गालियां दी गई हैं, मगर सब्र तहम्मुल का पैकर बन के आप रहे। ऐसा भी हुआ है कि आप आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से गालियां देने वाला गाली देते जा रहा है, आपको बुरा कहता जा रहा है, यहाँ तक कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौलत कदे पे पहुंच गए, उसकी गाली बंद नहीं हुई, दरवाजे पर खड़े हो गए और खड़े होने के बाद इरशाद फरमा रहे हैं, शायद तुम्हारे दिल में अभी कुछ रह गया हो, चाहे तुम्हारे पास और कुछ रह गया हो, मैं खड़ा हो गया हूँ, जितना तुम्हें गालियां देना हो गालियां दे लो। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने पलट करके उसके गाली का कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे मुसलमानों का उसे इमाम बना दिया है, जो गालियां सह रहा था, जो गालियां सुन रहा था, जो सब्र कर रहा था। इसलिए अच्छे काम पर अगर तुम्हें गाली दी जा रही है, अच्छे काम पर अगर तुम्हें मनहूस कहा जा रहा है, तो तुम मनहूस नहीं हो, मनहूस तो वो है जो तुम्हें कह रहा है मनहूस।